व्यासम् ततो जयमुदीरये। हम लोग अध्याय 9 कर रहे हैं। पिछले सप्ताह का सबका करेक्शन लगभग हो गया है, किसी का 1 या 2 लोगों का शेष रहता है, तो वो आज की क्लास के बाद कर लेंगे या वीकेंड पे कर लेंगे। आज आगे बढ़ते हैं अपने श्लोकों में। ठीक, वापस से ज्वाइन करिए। तो हमने 27 श्लोक तक कर लिए थे। 28वां देखते हैं आज। शशांक आप करेंगे? जी भैया। शुभा शुभ फलैरेवम्। मेरा फोन गड़बड़ है कि आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है? और बाकी लोग कंफर्म कर सकते हैं, मेरी आवाज क्या थोड़ा पूछिए गूंज रही है? सही है भैया। साफ आ रही है, साफ आ रही है। आप एक बार रीजॉइन कर लीजिए, डिस्कनेक्ट करके, हो सकता है समटाइम्स दैट हेल्प्स। अच्छा, फिर से करते हैं, रखिए। हाँ जी, कंटिन्यू करिए शशांक। जी भैया। शुभा शुभ फलैरेवम्। शुभाशुभ फलैरेवम्। शुभाशुभ फलैरेवम्। शुभाशुभ फलैरेवम्। मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा। 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 विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभा शुभ फलैरेवम्। मोक्ष्यसे कर्म बन्धनैः। शुभाशुभ फलैरेवम्। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। शुभाशुभ फलैरेवम्। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। शुभाशुभ फलैरेवम्। मोक्षसे कर्म बन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा। विमुक्तो मामुपैष्यसे। संन्यासयोगयुक्तात्मा। विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यासयोगयुक्तात्मा। विमुक्तो मामुपैष्यसि। संन्यासयोगयुक्तात्मा। विमुक्तो मैमुपैष्यसि।
शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसे। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। क्या बात हो रही है यहाँ पर? तो इसके पहले 26 और 27वें श्लोक में भगवान ने पहले पदार्थों के लिए कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परतम अश्नामि प्रयतात्मना। फिर उसके बाद कर्मों के लिए, पदार्थ और कर्म, क्या कर्मों के लिए क्या कहा? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष्व मदर्पणम। वो सब अपने को भगवान को अर्पण करने के लिए भक्त को सलाह दी है या आज्ञा दी है, ऐसे अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये पदार्थों को और कर्मों को भगवान को अर्पण करने से होता क्या है, वो यहाँ पर है। क्या होता है? एवं कर्म बंधनैः शुभाशुभ फलैः मोक्षसे। इस प्रकार करने से, एवं मतलब इस प्रकार, जो पहले 2 श्लोकों में बात कही वो करने से, कर्म बंधनैः कर्मों के बंधन से और शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल से मोक्षसे तू मुक्त हो जाएगा। और क्या होगा? संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः माम उपैष्यसे। ऐसे अपने सहित सब कुछ मुझको अर्पण करना, यही संन्यास योग युक्तात्मा। संन्यास योग से युक्त आत्मा हो जाएगा तू। तो संन्यास योग का यहाँ पर क्या अर्थ है? वही जो पीछे 2 श्लोकों में, वो संन्यास योग ही है। सब पदार्थ जो है आपके पास वो भगवान को अर्पण करें और सब अपने कर्मों को भी भगवान को अर्पण करें, बस हो गया संन्यास योग। तो ऐसे संन्यास योग से युक्त आत्मा होकर विमुक्तः, सबसे पहले तो तू मुक्त हो जाएगा। विमुक्त मतलब मुक्त नहीं कहा, विमुक्त, विशेष रूप से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। और जब मुक्त होगा तब फिर माम उपैष्यसि, मुझको प्राप्त हो जाएगा। जब तक मुक्त नहीं होगा इनसे सबसे, तब तक भगवान को उपस्थित, तब तक प्रेम, सच्चा प्रेम जगता ही नहीं। तो फिर मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार समर्पण योग जो पीछे 2 श्लोकों में बताया, वह करने से, वैसा आचरण करने से शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलों से और कर्म बंधनों से। वैसे तो उस भाव में, जो भाव पिछले श्लोक में बताए हैं, वैसे जब कर्म किया जाता है तो अपने आप ही जो कर्म होता है वो शुभ ही होता है। शुभ कर्म तो वैसे ही छूट के गिर जाते हैं। हाँ, कभी पहले हो सकता है। अब
ध्यान लगा, आप भगवान के मार्ग में आए, तो पुराने पुराने जन्मों के कर्म पड़े होंगे, वो सब भी, उससे भी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। इस भाव में आने के पश्चात अब वर्तमान में और भविष्य में तो अशुभ कर्म होते नहीं, अपने आप अशुभ गिर जाता है। ये सब अशुभ कर्मों का जो मूल है, जो हेतु है, वो मैं और मेरा है। जब मेरे लिए कर्म होता है, मैं अपने लिए कर्म करता हूँ या फिर अपनों के लिए कर्म करता हूँ, सो कॉल्ड अपने, तो अपनों का भी बात मूल में मैं ही है, वो भी मैं मेरे लिए ही कर रहा हूँ। बस ये है कि मैं अपना मैं किसी और को भी मानता हूँ, उसमें भी मेरा मैं है, क्योंकि वो मेरा है। तो इस प्रकार भाव से जब कर्म होते हैं, तो चाहे तो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, उसका फिर रिएक्शन आता है, उसका फिर परिणाम होता है, उसका फल मिलता है, क्योंकि कर्ता मैं हूँ। जब कर्ता मैं हूँ तब भोक्ता भी मैं हो जाऊंगा। और जब सब पदार्थ परमात्मा में है, सब पदार्थ परमात्मा के हैं और सब क्रियाएं परमात्मा को समर्पित होके हो रही है, तो कर्ता कौन है? कर्ता तो परमात्मा है, फिर भोक्ता भी परमात्मा हो जाए। फिर भोक्ता जब परमात्मा हो गया तो फिर बंधनों कर्मों का बंधन नहीं है, कर्मों का फल नहीं है। और दूसरा, मानिए कि परिस्थिति अनुसार कुछ ऐसे कर्म हो भी जाए, तो भक्त की इस दशा में कुछ उसका फल आए भी, तो वो भी उसको वो फल अपना नहीं लगता, क्योंकि फिर वही बात, वो तो उसका संबंध तो आत्मा से है, वो अपने आप को आत्मा या परमात्मा का अंश या भक्त मानता, तो ये शरीर, ये वातावरण, परिस्थितियां उसको प्रभावित नहीं करती। तो अगर कुछ उसका परिणाम होता भी है, तो वो इस शरीर, व्यक्ति और वातावरण और परिस्थितियों पे आता है, तो उससे वो पूर्णतया अप्रभावित रहता है। समझ रहे? तो इस प्रकार आचरण से, भगवद अर्पण आचरण से, और उसी को आप संन्यास यो शब्द कई बार अलग अलग प्रसंगों में आए, तो हो सकता है अलग अलग अर्थ भी रहे। अब यहाँ पर संन्यास योग युक्त आत्मा मतलब जो पीछे कंटिन्यूएशन में बात चल रही, क्रियाओं को भी समर्पण कर दिया, पदार्थों को भी समर्पण कर दिया, और तो जो योग की स्थिति बनी वो यहाँ पर संन्यास योग। आगे सपन में आप करेंगे। हाँ जी। समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 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 ये भजन्ति तु मां भक्त्या 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 मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् मयि ते तेषु चाप्यहम् समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् जी। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है? तो पीछे भगवान ने बताया कि शुभ और अशुभ कर्मों के फल मिलते हैं लोगों को, और जो मुझको अर्पण कर देते हैं उनको नहीं मिलते, वो मुक्त हो जाते हैं, वो बुरे हो जाते हैं। तो इसमें से एक शंका हो सकती है कि फिर भगवान जो है वो एक दृष्टा तो नहीं रहे। फिर अब कुछ लोगों को जो उनके लिए काम करते हैं उनको तो जो है उनसे उनका राग हो गया है। जो उनके लिए काम नहीं करते, उनको अर्पण नहीं करते, जैसे कि सामान्य मानवीय गुण रहता है, जो जिसके हित की बात करता है, जिसके साथ भला व्यवहार करता है, तो वो उसका प्रिय हो जाता है। और जो विरुद्ध आचरण करता है उससे जो है द्वेष हो जाता है। तो क्या भगवान भी वैसे ही है कि जो उनकी भक्ति पे लगा हुआ है वो उनका विशेष प्रिय हो गया, और जो नहीं लगा हुआ उससे उनको द्वेष हो गया? ऐसा लग सकता है ना, पिछली बातों को अगर देखें तो उसको यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। कैसे कह रहे हैं? अहम सर्वभूतेषु समः, मैं सब प्राणियों में समान हूँ। न मे द्वेष्यः अस्ति न प्रियः तु, मुझ में न तो प्राणियों में कोई मेरा द्वेषी है और न कोई प्रिय है। मतलब कोई ऐसा भी प्राणी नहीं है जिससे मैं द्वेष रखता हूँ, या कोई ऐसा भी नहीं है जिसको मैं जो मुझे प्रिय है। राग द्वेष, हाँ,
परंतु तू ये भक्त्या माम भजन्ति ते मयि च अहम अपि तेषु। लेकिन जो प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उनमें मुझ में वो हमेशा रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। ते मयि च अहम अपि तेषु। ते मयि मतलब वो मुझ में, अहम अपि तेषु और मैं भी उनमें हूँ। वैसे देखिए क्या करें, वैसे तो मैं सब में हूँ, समोहम सर्वभूतेषु। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको थोड़ा कैसे कहा कि एक बार तो कह रहे हैं समोहम सर्वभूतेषु, सब में मैं बराबर बराबर हूँ। क्या कबीर जी का गाना है क्या, हाथी में हाथी बन बैठा, चींटी में है छोटो तू, चढ़े महावत बने महावत, ऊपर बैठे हाकड़ वाला तू का तू। तो हाथी में भी तू ही है, चींटी में भी तू ही है, हाथी के ऊपर जो महावत बन के बैठे हाथी को हाँक रहा है उसमें भी तू ही है। तो कबीरदास जी की अपनी एक्सप्रेशन करने की तरीका है। तो ये वही बात है, समूह। अच्छा, ये भी नहीं समझना चाहिए कि हाथी में छोटा सा भगवान का अंश है, और सॉरी हाथी में बड़ा भगवान का अंश है, चींटी में छोटा अंश है? और शायद मनुष्य में बड़ा विशेष अंश है, क्योंकि हम समझते ना वो जो एनिमल किंगडम में टॉप मोस्ट मैन है, तो मैन में शायद भगवान का कोई विशेष अंश है। ऐसा कुछ नहीं। समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में समान रूप से स्थित। अब उसी को दूसरी तरीके से कहने का कि जब सब में समान रूप से स्थिति है तो फिर द्वेष और राग का तो प्रश्न नहीं है ना। तो ये शुभ अशुभ कर्म का फल कैसे मिलता है? वो प्रकृति का नियम, वो जीव प्राणी जो है अपना संबंध प्रकृति से जोड़ते हैं। अब जो भगवान ने अपनी प्रकृति बनाई, मूल प्रकृति जिसको कहते हैं, या ब्रह्मा को बनाया, तो पदार्थ बने, उनके नियम है। आग है तो उसका धर्म जलाना है, ठीक है। अब कोई आग में हाथ डालेगा तो वो जलेगा। वो स्वयं को अपना हाथ समझेगा और अपना वैसा करेगा जैसा कर्म, वो अपना संबंध प्रकृति से जोड़ेगा और उसी को अपना सब कुछ मानेगा। तो प्रकृति के गुणों के हिसाब से उसको शुभ अशुभ फल मिलेंगे। शुभ कर्म करेगा तो शुभ फल मिलेंगे, अशुभ कर्म करेगा अशुभ फल मिलेंगे, शुभ फल समाप्त होंगे। फिर वो पूरा साइकिल बहुत बार चर्चा हो चुकी है। तो परंतु भगवान का उसमें कोई राग द्वेष नहीं है कि उसने जो है ये कराया उसको दंड देना, उससे द्वेष नहीं, भगवान को नहीं। परंतु विशेष बात क्या है कि जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मतलब अब जिन्होंने प्रकृति से अपना संपर्क तोड़ लिया है नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये जान लिया है कि प्रकृति है वो भी परमात्मा की अंश है और मैं आत्मा रूप हूँ और वो परमात्मा का अंश हूँ। तो अब फिर उसमें जो है इंसुलेशन आ गया, फिर प्रकृति प्रभावित नहीं करती, फिर वो भगवान से सीधा संपर्क। तो ऐसों में जो भगवान की उपस्थिति भीतर है वो स्वयं को महसूस होती है। जिन्होंने को महसूस, उनके बाकी है सबके भीतर, पर महसूस होना, प्रकट होना है, उसका अनुभव स्वयं भी होता है। औरों को भी, जो थोड़ा पैनी दृष्टि रखने वाले, खासतौर से जिनके भीतर वो चमक है, जो भक्त है वो तो भक्तों को पहचान ही जाते हैं और खुद तो पता लग ही जाता है। बाकी जो अभक्त है उनको तो पता भी नहीं लगेगा कि कौन सा भक्त है, तो भक्त को भी अभक्त ही समझेंगे। जाकी रही भावना जैसी वाली बात है, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा संसार देखा जाए। तो ये बात है यहाँ पर। अगला कर लेते हैं भैया। ये श्लोक 4 में जो बोला है भगवान ने, हम्म मया तद्मिमं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, मत्स्थानि सर्वभूतानि अच्छा हम ते स्वस्थ पश्य में योग वैश्वरम। हाँ, वही बात है, समूहम सर्वभूतेषु। वहां जो है मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, वहां तो बल्कि पूरा सचराचर जगत में सबकी ही बात कर दी कि सब जो है मुझ में है।
यहाँ समोहम सर्वभूतेषु, सब अच्छा, पर यहाँ पर प्राणियों ये में मैं, बोला है सब भूतों में मैं कि समान मैं हूँ। उनमें स्थित नहीं हूँ करके। यहाँ ये हाँ, भी उस पे बहुत लंबी चर्चा की थी हमने कि जी जी होकर भी कैसे नहीं है, राइट। जी जी वो वाला वीडियो यूट्यूब में शायद डला होगा, फिर से सुनिएगा अगर वो उतर गया तो। वो कभी कभी ध्यान भी हो तो भी दोबारा सुनने में आनंद आता है। वो जो वहां भी जैसे यहाँ पे कंट्राडिक्शन है, वैसे वहां पे भी कंट्राडिक्टरी बातें कर, तो अलग अलग तल से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखने पे एक ही चीज बिल्कुल विपरीतार्थक भी दिखती है। तो जो व्यापक दृष्टि से, पूर्णत्व की दृष्टि से ऐसे देखेंगे तब तो वो अर्थ करती दिखेगी, नहीं तो लगेगा क्या है ये, तो पता नहीं कुछ भी लिखा है यहाँ पर, है ना। जी। ठीक, अगला कर लेते हैं। आप भी कर लीजिए पुष्पा जी। अपि चेत् सुदुराचारः, पुष्पा जी। चाराः अपि चेत् सुदुराचाराः, अपि चेत् दुराचाराः, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्, भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः, साधुरेव समन्तव्यः। सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्, अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्, अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्, अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्। साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्, साधुरेव समन्तव्यः, सम्यग् व्यवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारः, भजते मामनन्यभाक्,
साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ भगवान? बहुत विशेष श्लोक है। पिछले वाले में भगवान ने कहा ना, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाव्यहम्, मैं उनमें हूँ वो मुझ में है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं? चेत सुदुराचारः अपि अनन्य भाग माम भजते। यदि कोई दुराचारी से दुराचारी, सुदुराचारः कहा है, दुराचारा नहीं कहा, सुदुराचारः मतलब क्या कहते हैं वो कानून की भाषा में हार्डेस्ट क्रिमिनल, क्या वो कौन सा क्राइम होता है? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्रिमिनल भी सुदुराचारः अपि भी अनन्य भाग माम भजते, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। तो सह साधु एव मंतव्यः हि सह सम्यक व्यवस्थितः। तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने सम्यक रूप से जब स्थित, मतलब दृढ़ता पूर्वक यह निश्चय कर लिया है और वो भगवान की शरण में आ गया है, तो उसका सब पुराना जो है वो मिनटों में तुरंत जो है सब साफ हो जाता है। तो जब भगवान ने एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुदुराचारः, विशेष दुराचारी से दुराचारी के लिए भी ये ऑप्शन छोड़ा है, तो हम लोग तो इतने भी गए गुजरे नहीं है। और अपने पुराणों में, इतिहास में कहानियां भी है खूब। वाल्मीकि महाराज की कहानी आप जानते हैं, अजामिल की कथा है, नहीं जानते हो तो ढूंढ के सुनिए, पढ़िए। एकदम कैसे सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और हमारे गुरुजी तो कहते हैं कि कोई क्रिमिनल होता ही नहीं है, उसके सबके भीतर एक शुद्ध चेतना जो है वो बैठी है और वो सब अंदर से स्वच्छ है। वो परिस्थितियां या सडन एक उनसे काम करवा ले जाती है, ऐसे काम है। पर भीतर देयर इज every inside every criminal there is a victim crying for help, something like that, ऐसे कुछ कहते हैं गुरु जी। और यहाँ पे तो वही वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि उसको, अच्छा ये नहीं कह रहे वो धर्मात्मा ही ऐसा साधु रे, वो साधु हो गया है ऐसा नहीं है, हो सकता नहीं भी हो, लेकिन मानना चाहिए उसको, क्योंकि एक बार ज्ञान, एक बार भगवान से भक्ति लग गई तो फिर वो अपने आप सब पुराना जो है वो सब धुल जाता है, फिर एकदम पवित्रता हो जाती। ये बात है। अच्छा, क्यों, कैसे अचानक से दुराचारी व्यक्ति कैसे भगवान के भजन में लग सकता है? यही सब कारण, जैसे वाल्मीकि की कथा पता है, जैसे कोई साधु का संग मिल जाए, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दुराचारी है लेकिन वो ऐसी विकट प्रॉब्लम, समस्या में फंसा है कि उसके पास कोई हल नहीं है, तो अचानक लगे कि चलो भगवान ही मेरा सहारा है, तो सारे सहारे छूट जाए। इसीलिए क्या कहा, अनन्य भाग। जब सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण आया, किसी प्रॉब्लम को ही लेके आया, तो हो सकता है एक सडन शिफ्ट। आखिर दुराचारी भी है, लेकिन अगर उसको ये एहसास हो जाए कि यही भगवान ही मेरा एकमात्र सहारा है और कोई सहारा नहीं, यही अनन्यता है।
है, तो सडन शिफ्ट हो सकता है, सत्संग से हो सकता है, गुरु के प्रभाव से हो सकता है? जी। तो ये बात है यहाँ पर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।